हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करें भाई अपना मैथमेटिक्स। काफ़ी दिन आपको हो गए थे, मैथ की जो है क्लास नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें अपनी पहली क्लास मैथ की। और आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप जो है देख रहे हैं, नंबर सिस्टम की हमारी ये पहली क्लास है। और अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो है नंबर सिस्टम वाली क्लास। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, संख्याएँ जो है आपकी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे जो संख्याएँ हमारी जो है मेनली दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और जो है अवास्तविक संख्या। जो नंबर है दो प्रकार के आपके होते हैं, एक आपको होते हैं रियल नंबर और जो दूसरे नंबर होता है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो दूसरा जो नंबर है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर वो होते हैं जो वास्तविक होते हैं और इमेजिनरी नंबर आपके क्या होते हैं, जो अवास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इन दो प्रकार की हमारे नंबर होते हैं, रियल नंबर और जो है इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे कौन से होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या है उनको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर है जैसे भाई वो होती हैं जिसको हम, जैसे ही आपकी एक नंबर लाइन है तो इन नंबर लाइन पे जो है हम डिनोट कर सकते हो। तो रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे जो है दर्शा सकते हैं, वो आपके रियल नंबर होते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं, इनको अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ये आपके इमेजिनरी नंबर है नीचे वाला। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। और ये आपका क्या है, रियल नंबर, ऊपर वाला रियल। तो रियल नंबर तो वो होते हैं जिनको, जैसे ये नंबर लाइन है यहाँ पे जो है जीरो है। ठीक है, वन, इधर जो है इधर जो राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट, जो आपकी प्लस इनफाइनाइट तक आपकी ये चलती है। ठीक है, और नंबर लाइन में जब हम जो लेफ़्ट की ओर मूव करते हैं तो यहाँ पे माइनस में जो है आपके होते हैं, तो -1 -2 -3 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जो है हम आगे यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे एरे को मतलब है ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक। तो रियल नंबर जो वो होते हैं जिनको भाई हम नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन है इसके ऊपर हम आराम से जो है इनको डिनोट कर सकते हैं, इनको जो है दर्शा सकते हैं। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो अवास्तविक जो संख्या है वो होती है जिनको हम इस नंबर लाइन पे जो है डिनोट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आपके जो रियल नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कि भाई रियल नंबर की बात करें, जैसे 3 है। ठीक है, +3 है, वो क्या है, आपका रियल नंबर है। -3 है, वो भी क्या है, रियल नंबर है। 6 जो है रियल नंबर। तो इस प्रकार से माइनस में प्लस में सारे जो है आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। अगर हम रेशियो में लिखें, जैसे 5/7 है। ठीक है, हमने जो है रेशियो में लिखा है 5/7, तो ये भी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जैसे 0.675 है, क्या ये रियल नंबर है, तो बिल्कुल रियल नंबर है ये भी। ठीक है, और जो भी आपके जैसे रूट में होते हैं, जैसे रूट 7 हो गया। ठीक है, रूट आपका 13 हो गया। तो इस प्रकार से ये जो सारे जो है रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे जो है डिनोट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये आइटा की फॉर्मेशन आपके बनाते हैं। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर जो अवास्तविक जो संख्याएं हैं, जो आइटा होता है एक आपका आइटा, इस प्रकार से आइटा की जो वैल्यू क्या होती है, √-1। ठीक है, रूट के अंदर जो है -1 जो है वो आइटा के इक्वल होता है भाई। अगर हम इसका स्क्वायर करें बोथ साइड तो आइटा का स्क्वायर आपका किसके इक्वल आएगा, इसमें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो जब भी आपका कोई भी नंबर है उसमें आइटा आ जाए तो वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है एक प्रकार से। और मेनली अगर हम यहाँ पे देखिए आइटा की फॉर्मेशन में, जैसे हम करेंगे भाई √5 है, तो √5 लेकिन माइनस में जो है √5 है, तो ये आइटा की फॉर्मेशन बनाएगा, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है भाई, आप जो है कितने भी ले लो, जैसे -3, क्या जो है हम -4 का जो √-4 करेंगे, क्या ये आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा भाई, बताओ। तो ये आपका इमेजिनरी नंबर है या नहीं, या फिर रियल नंबर, आप बताओ ये क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो माइनस जो आपका रूट की फॉर्म में जो मतलब जो आइटा हमें दे, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर जो आपके ये समझ में आ गया।
एक जो आपका होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो आपके रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों से मिलके बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस आइटा b की फॉर्मेशन अगर हम लिखें तो ये एक प्रकार का आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे हमने कर लिया। तो यहाँ पे जो a है वो क्या है, रियल नंबर है। जैसे इसमें अगर मैं a को 3 लिखूँ और प्लस आइटा b और b को मैं क्या लिखूँ 5, तो यहाँ पे जो a जो 3 है वो क्या है, रियल नंबर है। और जो आइटा के साथ जो भी नंबर आपका ये आ रहा है ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो जिस भी नंबर में आपका आइटा आ जाएगा वो आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। और जो रियल नंबर और जो आपका इमेजिनरी नंबर जब ये दोनों साथ आए तो उसको क्या लिखा जाता है, जैसे 3 प्लस आइटा 5, ये आपका एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। और जो आपके इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये दोनों हमने कर लिए भाई। इमेजिनरी इसमें हमेशा आइटा की फॉर्मेशन में पाएगा, जैसे a प्लस आइटा b होगा, 5 प्लस जो है आइटा 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 4 आइटा हो गया। तो ये सारे के सारे जो आइटा जिसमें आ रहा है वो आपके अवास्तविक संख्याएं हैं। बाकी जो है कोई भी नंबर जिनको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर से है, ठीक है। तो √5 हो गया, √4 हो गया, ठीक है, √11 हो गया, इस प्रकार से 3 हो गया, माइनस का जो है 4 हो गया, ठीक है, रेशियो में जो भी आपकी हो गई। तो ये सारे के सारे जो है रियल नंबर है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात हम करते हैं अपना जो है नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या जो है आपका जो है कितने प्रकार की होती है। तो अब बात करते हैं जो रियल नंबर, ठीक है। हमने दोनों नंबर पढ़े थे, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, लेकिन इमेजिनरी तो आपका हो ही गया आइटा की फॉर्म में। रियल नंबर की भी बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ठीक है भाई। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपके वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो q है नीचे वाला वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा जो है आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम रेशनल जो रेशियो में लिख सकते हैं, आराम से बटे में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 हो गया, रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। 5 क्या रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5/1, 5 ही आएगा। माइनस का जो है 7, एक क्या है आपका रेशियल नंबर है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। माइनस का 7/1 आपका -7 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक आपका हो गया। और एग्जांपल लें, क्या हमारा जो है √4 है वो रेशनल नंबर है या नहीं, तो बिल्कुल है रेशनल नंबर, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होता है। √4 कितना होता है भाई, 2, 2/1, तो रेशियो में इसको हम लिख पा रहे हैं। तो जिसको हम रेशियो में लिख सकते हैं वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है भाई। और इर्रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम p/q की फॉर्म में भाई नहीं लिख सकते हैं, उनको कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो ये सभी आप समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे बात करें कि जैसे 0.55 आपका ये जो है, क्या ये रेशनल नंबर है भाई, तो ये बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको बटे में लिख सकते हैं। अगर ये डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 2 के बाद डेसिमल हमारा 0, मीन्स डेसिमल में जितने भी हैं तो उनको भी हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन हर डेसिमल को नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे कोई भी जो आप ले लो 0.6759, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक प्रकार से रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सभी समझ में आ गया। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से जो है ऐसे मतलब है, जैसे इसमें जो एक तो आपका परफेक्ट रूट जो आपका होता है वो तो आपके रेशनल में होते हैं। जैसे √4 है रेशनल नंबर है, √9 रेशनल नंबर है, √25 ये रेशनल नंबर है। √4 को क्या लिख सकते हैं, 2, 2/1 रेशनल नंबर हो गया। √9 क्या हो गया, 3, 3/1 रेशनल नंबर। √25 5, 5/1, तो इन सभी को बटा में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। लेकिन जब बात करें हम रूट जो है 2 की, √3 की, रूट जो है 5 की, √7 की, तो इन सभी को जो है हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इनको जो है रेशियो में ही लिखा नहीं जा सकता आगे, ठीक है। तो √2 3 5 7 इस प्रकार से जो है आपके जो परफेक्ट वाले जो है वो तो आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपके रेशनल हो जाएंगे, उनको रेशियो में बना सकते हैं, लेकिन इनको नहीं बना सकते,
ठीक है भाई। इसके अलावा जो हमारा पाई होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होता है 3.14159 एंड डेसिमल डैश डैश डैश, इस प्रकार से। इसको हम रेशियो में नहीं लिख सकते, पाई की वैल्यू को बटा में नहीं बना सकते। तो जो पाई है तो आप ध्यान में रखना, तो कौन कौन से जो है इरेशनल नंबर आएंगे, एक तो जो मतलब परफेक्ट जो रूट नहीं होंगे वो, ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है, और एक जो है पाई वाले, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। समझ में आ गया रेशनल और इरेशनल में। नेक्स्ट यहाँ पे बात अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट अगला जो है हमारा डेसिमल नंबर के बारे में हम देख लेते हैं, डेसिमल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर भी जो है आपके मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाए भाई, शांत जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो है, मतलब जिसको हम अशांत बोलते हैं, शांत और अशांत, ठीक है भाई, हिंदी में आपको ये पता होगा, शांत और अशांत। तो टर्मिनेटिंग में तो क्या होता है, शांत जो है आपका ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो हो गए। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जो डेसिमल है वो बार बार रिपीट होगा। लेकिन एक दूसरा होता है नॉन, जो है ये नॉन है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, लेकिन उसमें रिपीट जो है नहीं होगा डेसिमल। तो इस प्रकार से जो है डेसिमल नंबर मेनली तीन टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद में बारे में हम बात करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है भाई, जैसे आपका, जैसे इसमें हम बात करें, जैसे 1/2 है, 1/2 को जो है अगर हम डिविजिबल करें, 1 को जो है इससे करें तो 2 पे जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो 1 को जो है 2 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट यहाँ पे 2 5 ये आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से जो हमारा 0.5 है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका ये कहलाएगा, ठीक है। तो 0.5 क्या है, एक प्रकार से टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा जो आपका जैसे और भी आप ले सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो आपका हो जाए जैसे 1/4 है, तो ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट यहाँ पे 4 को 1 से करेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पे 2 0 और 4 5 जा यहाँ पे 20, ठीक है। तो 0.25 इससे आगे और आ ही नहीं रहा, पूरा पूरा चला गया। तो ये इस प्रकार से ये क्या कहलाता है आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल हमने सीख लिया है। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल। अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो क्या हो रहा है, साथ 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 में रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपका क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका 1/3 आपने देखा होगा, 1/3 को जो है, 1 को जब हम 3 से जो है डिवाइड करते हैं भाई, तो इसमें भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 उतारेंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आपका आएगा और 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से भाई ये चलता ही जा रहा है। मतलब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3333 एंड डॉट 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 डॉट, ये चलता ही जाएगा। तो ये जो है, जो आपका चलता जा रहा है, कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट हो रहा है डेसिमल आपका, ठीक है, 33333 बार बार में रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हमने 1/2 जो है 2 को किया, जिसमें 0.5 ही आ रहा था, इसके आगे कुछ आ ही नहीं रहा था, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब हम करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, शॉर्टकट में लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है भाई,
अब देखो जो आपके इरेशनल नंबर हमने पढ़े थे ना भाई, इरेशनल नंबर जो पढ़े थे हमने, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं जिनको हम रेशियो में नहीं लिख सकते, जैसे √2। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वे सारे आपके जो है क्या होते हैं रेशनल नंबर, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया, √15 हो गया। तो इन सभी को भाई हम जो है मतलब सोल्व नहीं कर सकते, रेशियो में इन सभी को नहीं लिख सकते, ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी आपके सारे इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो वो तो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही जो है वो रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल उनको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल √2 हमारा है, √2 को क्या लिख सकते हैं 1.414, तो इस प्रकार से आपका ये चलेगा। ठीक है भाई, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, अलग अलग इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको तीनों जो है समझ में आ गए होंगे भाई। टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, जैसे इसमें अगर हम एक एक एग्जांपल और लेके देख लें, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका जैसे कौन सा है, जैसे हमने 1/2, जिसको हम क्या ले सकते हैं 0.5, बस इससे आगे और सोल होगा ही नहीं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और जो है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, इसमें भी दो केस आएंगे, एक तो रिपीटिंग वाला और एक नॉन रिपीटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब ये आपके चलता जाएगा डेसिमल, जैसे 1/3 वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई 0.33333, इस प्रकार से चलता ही जाएगा। तो ये आपका क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, जो चलता ही जा रहा है। और मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीन बार बार में रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन जो है टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जो है आपका एग्जांपल जैसे √2 है, √2 का हम क्या लिख सकते हैं 1.414। तो इस प्रकार से मतलब ये चलता जाएगा और मतलब ये रिपीट नहीं होगा बार बार में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हो गया। ठीक है, एक जो है इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करें कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे मतलब जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। बट जो आपके रेशनल नंबर होते हैं वो आपके ये दोनों होते हैं। रेशनल नंबर जो है आपके क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं अब अपना, तो यहाँ पे अगला जो यहाँ पे देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला जो नेक्स्ट यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर लेते हैं भाई अब हम। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, तो यहाँ पे जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है, इंटीजर्स हैं ये आपके, इंटीजर्स जो हैं, इंटीजर जो हैं यहाँ पे आपके एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं और एक आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब एक आपके नकार ऋणात्मक जो है आपके जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, और एक आपकी जो है पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, और एक जो है नॉन जो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, आप हिंदी में देख लीजिएगा क्या होगा, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं भाई। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव जो इंटीजर्स उनको होल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर है, इनको क्या कौन से होते हैं, ये नेगेटिव वाले होते हैं। जैसे नेगेटिव, जैसे नंबर लाइन हमारी ये है, तो नंबर लाइन में जो यहाँ पे आपका ज़ीरो होता है, तो इधर आगे चलते हैं -1 -2 -3 और -∞ तक चलते हैं, तो ये सारे के सारे नेगेटिव वाले जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर नंबर हैं। ठीक है, और ये जितने भी नेगेटिव वाले हैं इनको रेशियो में लिख सकते हैं भाई। -3/1 आपका क्या आएगा 3 आएगा, -7/1 क्या आएगा भाई 7 ही आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर नंबर हैं उनको रेशियो में लिख सकते हैं। तो जिनको रेशियो में लिख सकते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट बात करें कि नॉन नेगेटिव जो है इंटीजर नंबर, ये आपका क्या होते हैं, तो इनको होल नंबर भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लाइन है, तो इसमें ज़ीरो है, तो ज़ीरो और इधर जो है राइट साइड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, आगे जो है यहाँ पे +∞ तक जब हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे जीरो से लेकर +∞ तक आपके सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जिनको हम होल नंबर भी बोलते हैं।
होल नंबर क्या होते हैं भाई, जो आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक ये आपके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक ये आपके जाते हैं, ये आपके सारे होल नंबर्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर भी आपको समझ में आ गया। एक जो है आपके होते हैं इवन इंटीजर्स एंड एक होते हैं ओड इंटीजर्स। ठीक है, इवन क्या होता है, जो सम जो है इंटीजर्स जो दो से भाग चले जाएं, और ओड जो है इंटीजर्स वो होते हैं जो दो से भाग ना जाएं। ठीक है, जो दो से भाग जाएं वो 2n की फॉर्म बनाते हैं हमेशा, और जो दो से भाग ना जाए वो हमेशा 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म बनाते हैं भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात यहाँ पे करें, जो इवन इंटीजर्स होते हैं, जैसे इसमें बात करें जैसे माइनस का जो है 10, इवन इंटीजर्स जो हैं इसमें प्लस माइनस वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है भाई, जो दो से भाग, जैसे -10, -8, माइनस जो है 6, माइनस में 4, माइनस में 2, माइनस में 2 के बाद में फिर 0, फिर 2, 4, 6, 8। तो इस प्रकार से ये हम जो ले रहे हैं ये सारे के सारे दो से भाग चले जाते हैं, कोई भी उठा लो इनमें से, सारे के सारे दो से डिविजिबल हैं। तो जो नंबर आपके दो से डिविजिबल हैं उनको इवन इंटीजर्स बोलते हैं, जो दो से डिविजिबल नहीं है उनको आप ओड इंटीजर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे लेते हैं -7। ठीक है भाई, -7, दो दो का गैप यहाँ पे लो, -7, -5, -3, माइनस जो है 1, फिर आपका क्या होगा भाई -1 के बाद में फिर प्लस का 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3, 5, 7। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे दो से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इनको ओड इंटीजर बोल देते हैं। तो इवन इंटीजर ओड इंटीजर समझ में आ गया होगा क्या होते हैं भाई आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ये चलते ही जाते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक ये आपके जाते हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर है भाई, जो 1 से शुरू होते हैं और प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर भी हमने देख लिया, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो है होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, जो नेचुरल नंबर हैं कितने टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर दो प्रकार के होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर है, इनको क्या कहेंगे भाई, प्राइम नंबर जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय, यहाँ पे सॉरी जो है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो भाज्य संख्याएँ होती है, और प्राइम नंबर वो होती हैं जो अभाज्य संख्याएँ होती, अभाज्य संख्याएँ। ठीक है भाई, तो भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। प्राइम नंबर जो है इसको हम भाई हमेशा जो है 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है इसको हम 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म वाले सारे के सारे वो प्राइम नंबर हों। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लिखने वाले 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म वाले सारे के सारे प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे जो है छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। ठीक है, एक आपका प्राइम नंबर नहीं होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक है वो ना तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है, एक ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर जो है हमारा स्टार्ट होगा, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल और केवल जो है 2 फैक्टर हो। केवल और केवल कितने फैक्टर हो भाई, 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर कौन से, एक तो वो नंबर जो है एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो। ठीक है, जैसे हमने जो 2 ले लिया, 2 है, इसके जो है 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। ठीक है, तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम जैसे 2 ही तरीके से लिख सकते हैं। 1 इंटू 2 आपका 2 होता है और 2 इंटू 1 भी आपका क्या होता है 2। तो केवल और केवल 2 ही जो है आपकी इस टाइप से जो फॉर्म बने, फैक्टर बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अगर इनमें जो है 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर बने तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वो भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने देखा जो प्राइम नंबर आपका पहला जो है 2 है, 3 क्या 3 प्राइम नंबर जो है बिल्कुल है भाई। 3 को सिर्फ जो है इसके 2 ही फैक्टर हैं, या तो इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हैं या 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हो, और किसी भी तरीके से इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो 3 एक प्राइम नंबर हो गया। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? तो 4 प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4 को 1 इंटू 4 के रूप में तो लिख सकते हैं, 4 इंटू 1। इसके अलावा 4 को हम 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 2 जा 4 भी आपका होता है। तो मतलब जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो ना, उसी को ही प्राइम नंबर बोला जाता है। जिसके 2 से ज़्यादा हो गया तो वो तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, वो भाज्य संख्या आपका हो जाएगा। तो 4 क्या है? एक भाज्य संख्या आपका है। ठीक है, 4 क्या है? एक आपका भाज्य संख्या है, और 4 आपका भाज्य संख्या है, ये आप ध्यान रखना। और सबसे छोटा जो है भाज्य नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो 4 ही है। सबसे छोटा जो है आपका या यूँ करें बात हम, स्मॉलेस्ट जो है आपका कंपोजिट नंबर, वो कौन सा है? 4। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें 5 की। क्या 5 प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर बिल्कुल है। इसको 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। 6 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 1 इंटू 6, 6 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 6 को 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 1 इंटू 9, 9 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3, 3 फैक्टर, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा आपके बन जाते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ओके, तो आप बताओ 15 प्राइम नंबर है या नहीं? तो 15 आपका, इसको 1 इंटू 15 और 15 इंटू 1 और 3 इंटू 5, 5 इंटू 3। तो इस प्रकार से बहुत मतलब इसमें 2 से जो है ज़्यादा आपके बनने, तो 15 जो आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया भाई प्राइम नंबर कौन से होते हैं और आपके कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। एक मैंने ये बताया कि जो प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे हम कोई भी प्राइम नंबर उठाते हैं, जैसे 13 आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 1। ठीक है, 6 दूनी 12 प्लस 1 13। तो 6 के प्लस 1 की फॉर्म में या फिर 6 के माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि हर प्राइम नंबर को जो हर जो है 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म है वाली, वो आपका प्राइम नंबर हो। जैसे बात करें, जैसे इसमें 55 है, तो 55 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 निम 54 प्लस 1 55। तो इसको 6 के प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट क्या जो है 55 आपका प्राइम नंबर है? तो बिल्कुल नहीं है। 55 के 2 से ज़्यादा फैक्टर आपके बनते हैं, 1 इंटू 55, 55 इंटू 1 और 11 पंजू 55, और 5 को 11 से करेंगे तो भी 55 बनेगा। तो 55 एक प्राइम नंबर आपका नहीं है। 55 जो है आपका कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि 6 के प्लस माइनस 1 जो है आपका जो है प्रत्येक नंबर जो 6 जो प्राइम नंबर है, हर प्राइम नंबर को हम 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो है 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म वो आपका प्राइम नंबर ही हो। जैसे हमने देखा कि 55 है, इसको 6 के प्लस जो है 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि जो 1 से लेकर जो है 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से प्राइम नंबर आपके जो है 1 से लेकर 50 तक। तो 2 प्राइम नंबर है भाई, 3 है, 5 है, उसके बाद में 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 14 15 16 17 है, फिर 18 19 भी है भाई, 20 21, ठीक है, 22 और 23 बार प्राइम नंबर है, 24 और 25 26 27 और 28 और 29 आपका प्राइम नंबर है, 30 31 प्राइम नंबर है, 32 33 34 35 36 37 आपका प्राइम नंबर है, 38 39 40 41 प्राइम नंबर है, 42 43 प्राइम नंबर है, 44 45 46 और 47 प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से जो है 48 भी नहीं है, 49 भी आपका जो है नहीं है, 50 भी नहीं। तो इस प्रकार से सारे जो है 50 तक जो है 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर हुए गिन लो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से लेकर जो है 50 तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद करना है 15 होते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 से लेकर जो है 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई? 15 होते हैं। लेकिन अगर हम 50 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर देखें तो ये आपके आपके केवल और केवल 10 होते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से जो है 10 प्राइम नंबर होते हैं 50 से 100 के बीच में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो है आप नहीं बता पाते हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे जो है फिर बात करें 1 से लेकर जो है 100 तक के कितने प्राइम नंबर हो गए। 1 से लेकर 50 तक 15 हो गई और 50 से 100 तक 10 हो गए। टोटल कितने हो गए भाई 25 हो गए। तो 1 से लेकर जो है 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 होते हैं भाई। 1 से लेकर 100 तक जो है यहाँ पे 200 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं भाई, ये 46 होते हैं। लेकिन 1000 तक कोई पूछ ले 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 1000 तक, तो 1 से लेकर 1000 तक 168 168 प्राइम नंबर्स आपके टोटल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स वाला जो है लफड़ा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर हमने देख लिया, जिसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा एक तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर है, या फिर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो है आपका कौन सा है, 2 है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में 3 क्या है, 3 हमारा जो है स्मॉलेस्ट जो है ओड प्राइम नंबर है, 3 क्या है स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर है। 4 जो है जाके हमारा कंपोजिट नंबर होगा, तो हमारा कंपोजिट पहला नंबर कौन सा आएगा 4। 5 हमारा जो है आपका प्राइम नंबर है। 6 जो है फिर क्या है, 6 आपका क्या है कंपोजिट नंबर आ जाएगा। 7 क्या है प्राइम नंबर है। 8 क्या है फिर कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है भाई, 9 आपका जो है कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो है नहीं। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इवन कंपोजिट नंबर जो है सबसे छोटा कौन सा है, 4। क्वेश्चन ये आ जाएगा इवन जो है कंपोजिट नंबर मतलब सबसे छोटी भाज्य जो है सम भाज्य संख्या कौन सी है, 4, ठीक है। और सबसे छोटी जो है विषम जो है भाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है। ये सारी सम है, इसके बाद में जो भाज्य संख्या जो विषम वाली है, जो आपकी ओड वाली है, वो 9 है भाई। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यह आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके प्राइम नंबर हमने क्या देखे, 2 देखे, 3, फिर उसके बाद में 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 13 है। तो इस प्रकार से इन प्राइम नंबर में देखो यहाँ पे आपका जो है खेल देखते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा प्राइम इवन प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, लेकिन जो है यहाँ पे ओड प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर बात करें कि यहाँ पे देखो गैप, देखो यहाँ पे गैप कितना है, ये 1 है। यहाँ पे गैप कितना है, 2 है। यहाँ पे गैप कितना है, 2 है। यहाँ पे गैप कितना है, 2 है, ठीक है भाई। और यहाँ पे गैप कितना है आपका, कितना हो गया भाई, 2 हो गया। और यहाँ पे भी गैप कितना है, 2 है। यहाँ पे भी गैप कितना है, 2 है, ठीक है। लेकिन सबसे जो है पहली बात ये हम करें कि भाई ऐसे जो है जो लगातार जो है कॉन्जुगेटिव ओड नंबर का जो पेयर आपका कौन सा है भाई, ओड नंबर का जो पेयर लगातार जो है कॉन्जुगेटिव ओड नंबर का पेयर आपका 3, 5 और 7 है, ठीक है। 3, 5 और 7 है। 3, 5 और 7 यहाँ पे जो है इनमें क्या भाई 2-2 का जो है आपका गैप है। और कॉन्जुगेटिव मीन्स लगातार जो है आपके ओड प्राइम नंबर कौन से भाई, 3, 5 और 7 आपका ये है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे जो प्राइम नंबर जो 2-2 के गैप में है उनको क्या कहेंगे, जो 2-2 के, जैसे 3 और 5 है, ये दो के इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो ऐसे प्राइम नंबर को बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो वे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो उनको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। और जैसे इसमें कौन से हैं, यहाँ पे 2 का गैप, 5 और 7 के बीच में भी 2 का गैप है। और भाई यहाँ पे 7 और 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 जो है, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, 9 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये तो कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पे 2 का गैप आपका ये 11 और 13 है, ये भी आपका क्या है ट्विन प्राइम नंबर। और जो 3, 5, 7 है वो क्या है, ओनली आपका कॉन्जुगेटिव ओड जो है प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, जिसमें जो है 2-2 का गैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। ये सभी आपको जो है नंबर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में जिनका जो HCF है, जिनका जो है HCF केवल और केवल एक हो,
ठीक है भाई, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसे जो है दो प्राइम नंबर जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, तो उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे जैसे 3 है, 3 और 5 क्या है आपके को प्राइम नंबर है भाई। ठीक है, क्योंकि 3 और 5 है उनका HCF हमारा क्या आएगा, जैसे 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1। तो यहाँ पे जो कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही है, तो HCF जिनका 1 आए तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई। को प्राइम नंबर वे होते हैं जो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका HCF कितना हो, 1 हो। इन को प्राइम नंबर को रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें 2 3 है, इनका HCF 1 है, 5 7 का HCF 1 है। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो है यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे 11 और जो 13 है इनका जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे को प्राइम नंबर वो हो गए 2 नंबर्स जिसका जो आपका HCF क्या हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि भाई प्राइम नंबर ही हो वो। ठीक है, 2 नंबर जिनका HCF आपका 1 हो, तो उसमें जो आपका कंपोजिट नंबर भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 9, ठीक है, और 7, तो इनमें जो है 9 इंटू 1, 7 इंटू 1, तो एक ही HCF है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई भी 2 नंबर जिनका HCF अगर 1 आता है उसको को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, दिस इज़ द राइट डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर भी हमारा जो है हो चुका है। और यहाँ पे जो ट्विन प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया था कि वो जो नंबर जिनका जो 2 के गैप में होते हैं, जैसे 2 और जो यहाँ पे 2 तो नहीं है, जैसे 3 और 5 है 2 के गैप में है। ठीक है, ऐसे 2 प्राइम नंबर जो 2 के गैप पे हो। ठीक है, 5 और 7 है 2 के गैप पे हैं, 11 और 13 है 2 के गैप में है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ट्विन प्राइम नंबर्स आपके हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं भाई। परफेक्ट नंबर वो होते हैं यहाँ पे जैसे परफेक्ट नंबर की बात करें कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, जैसे सबसे जो छोटा परफेक्ट नंबर आपका 6 होता है, तो 6 के जो आपके इसमें जो फैक्टर क्या क्या होते हैं, 6 किस किस से डिविजिबल है, 1 से है, 6 2 से, 2 3 जा 6 हो गया, 3 से भी होगा, 3 2 जा 6, 6 है, 6 1 से भी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो है इसमें परफेक्ट नंबर वो होता है, इसमें देखो कोई भी जो नंबर उसके जो आपने फैक्टर निकाल लेने हैं, और फैक्टर निकालने के बाद में जैसे 6 का जो है 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो ये तो है, लेकिन इसमें जो आपके सारे फैक्टर निकाले हैं 6 को छोड़ दो। ठीक है, 6 को जो है छोड़ दो, बाकी सभी को जब हम ऐड करके देखेंगे ना, तो ये जो है 6 ही आएगा, 3 2 5 और 6। तो ये आपका इस प्रकार का एक आपका क्या कहलाता है, एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया भाई परफेक्ट नंबर जो है हम कैसे निकालेंगे। जैसे जो है 6 के बाद में जो अगला परफेक्ट नंबर जो आपका होता है ना, वो 28 होता है। तो 28 के आपके फैक्टर जो है यहाँ पे निकाल लो। 28 जो है 1 से स्टार्ट करो, 1 से सभी डिविजिबल आपके हो जाएंगे। यूनिवर्सल नंबर आपका होता है 1, जो सभी से जो है आपका डिविजिबल हो जाता है। 1 इज़ यूनिवर्सल जो फैक्टर आपका होता है। 2 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से नहीं होता, 4 4 7 28। ठीक है, 5 6 7, फिर 7 से, 7 चौक 28। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 7 के बाद में आपका क्या आएगा भाई, 14, 14 दूनी 28, फिर 28 से कम 28। तो इस प्रकार से 28 से जो टोटल फैक्टर है आपका ये होगा। तो इसमें आपको जो परफेक्ट नंबर जो है बनाने के लिए इसमें यहाँ पे जो 28 है इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। इन सभी को जोड़ के देखो, ये सभी जोड़ेंगे ना तो 28 ही अगर आ जाता है तो ये आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें देखो 7 और 4 कितने हो गए, 11, 11 और 2 13 और 1 14, और 14 और 14 28। ठीक है, तो इन सभी को हमने जोड़ा तो ये 28 ही आपका आ गया। तो इस प्रकार से परफेक्ट नंबर ये आपके ऐसे निकाले जाते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे याद कर सकते हैं, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है, फिर उसके बाद में 28 होता है, फिर उसके बाद में 496 होता है, फिर उसके बाद में 8128 होता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके परफेक्ट नंबर्स जो हैं आपके ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर आप याद कर सकते हैं भाई डायरेक्ट, 6 28 496 8128 ये परफेक्ट नंबर होते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल वाला जो है यहाँ पे एक फंडा समझ लेते हैं भाई। डिविजिबिलिटी रूल जो, जैसे 1 से डिविजिबल जो है कौन सी संख्या 1 से डिविजिबल होगी, जैसे कोई भी जो है दुनिया का नंबर ले लो, तो 1 से तो आपका सारा ही डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि 1 है वो यूनिवर्सल जो है फैक्टर होता है। ठीक है, 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर है। तो यहाँ पे
एक से जो है ये आपका डिवाइड करेंगे तो 23 ही आएगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ जो है 1 आपको समझ में आ गया। दो से जो है डिविजिबिलिटी, दो का जो है डिविजिबिलिटी का रूल क्या है भाई, दो से कौन कौन सी संख्याएं आपकी भाग हो जाएंगी। तो दो से वो संख्या होती है जिसमें लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो है ये नंबर लिया, ठीक है, तो क्या है दो से डिविजिबल है, तो इसको चेक करने के लिए हम केवल और केवल लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर ये लास्ट डिजिट दो से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर दो से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या 8 दो से डिविजिबल है भाई, बिल्कुल है, 2 चौकी 8, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा नंबर भी आपका दो से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट आपको ये देखनी है कि वो दो से डिविजिबल होती है नहीं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 3 में हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। मतलब जो है जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ये नंबर लिया, ठीक है। तो ये हमने एक नंबर लिया, क्या ये जो है आपका 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल में हमें क्या करना पड़ता है कि भाई सम कर लेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स। तो मतलब ये जो भी नंबर आपको दिया गया है इन सभी जो है नंबर्स का सम कर लेंगे। तो 3 + 6 + 7 + 1 + 1। तो इसमें देखो 6 3 9 हो गई, ठीक है, और 7 और 8 और 1 9, 9 9 18 हो गई। तो क्या 18 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 3 से जो है आपका ये डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखेंगे, सभी जो है डिजिट्स का सम करके देखेंगे, आपका आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसा ही करना है आपको, ठीक है, कोई भी जो आपका नंबर हो। नेक्स्ट हम जो है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 4 से जो है कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ये एक नंबर लें, ठीक है, क्या ये जो है 4 से डिविजिबल है, तो ये बिल्कुल जो है 4 से डिविजिबल है। और 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इसको 4 से डिविजिबल करो भाई, 4 जो है दूनी 8, फिर 1 4 चौक 16, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है 96 जो है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमने क्या देखना है कि लास्ट 2 डिजिट आपको देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो ये तो बहुत सिंपल है भाई, कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में या तो 0 आ जाए या जो है क्या आ जाए 5 आ जाए, वो आपके सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो इसमें 0 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल है, इसमें 5 आ रहा है तो ये 5 से डिविजिबल है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, 2 से डिविजिबिलिटी का हमने रूल ऊपर देख लिया, 3 का भी देख लिया, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 6 से भी डिविजिबल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा 4 2 और यहाँ पे 6, ठीक है। क्या ये जो है 6 से डिविजिबल है भाई, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का देखेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो आपकी 2 से डिविजिबल हो रही है। और 3 से में क्या चेक करेंगे, 3 से में इन सभी डिजिट का सम करेंगे, ठीक है। तो 6 4 10 2 12, तो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से आपको करना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिविजिबिलिटी का रूल जो है आपके एग्ज़ाम में, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 से भी आते हैं, 9 से भी आते हैं, ठीक है, और 7 11 और 13 से भी आपके आते हैं, ओके। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल जो है 7 11 और 13 का क्या है भाई, 7 11 का 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट जो है फ्रॉम जो है राइट साइड से हमें 3 डिजिट के जो है ऐसे पेयर बनाने हैं। सबसे पहले 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट का ऐसे पेयर बनाएंगे, ठीक है, पहला काम हमें ये करना है। दूसरा क्या करना है, सेकंड ऐड अल्टरनेट पेयर्स एंड टेक डिफरेंस। तो जितने भी हमने जो है राइट साइड से ऐसे पेयर बनाए हैं 3 डिजिट के, तो जो अल्टरनेट जो पेयर आपके होते हैं ना, जैसे अल्टरनेट पेयर क्या होते हैं, एक छोड़ के एक, जैसे ये आपका हो गया ये वाला, मतलब फिर एक छोड़ दिया ये वाला, फिर ये एक छोड़ दिया ये वाला, तो ये आपके अल्टरनेट पेयर्स होंगे। मतलब जुड़ेगा कौन कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा जुड़ेगा। फिर ये आपका जैसे ये पहला है, ये दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट पेयर आपके ये हो गए। तो इसमें अल्टरनेट जुड़ेंगे, जैसे पहला तीसरा और पांचवा जुड़ेगा और दूसरा और चौथा जुड़ेगा, ठीक है।
तो जब हम ऐड करेंगे अल्टरनेट पेयर्स को, फिर ऐड करके उनका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। और अगर जो डिफरेंस आपका जो भी आता है वो डिफरेंस 7, 11 और 13 से अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका 7, 11, 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका 7, 11 और 13 से डिविजिबल हो, तो इसमें कौन सा नंबर हम लें। यहाँ पे एक मिनट रुकना, यहाँ पे एक मैं नंबर ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं भाई, जो आपका जो इस डिविजिबिलिटी रूल को मैं एक बार समझा देता हूँ। जैसे आपका ये एक नंबर है, ये वाला नंबर है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है, क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो भाई इसका रूल क्या होगा, तो इसका रूल मैंने बता दिया। सबसे पहले तीन तीन जो हमारी जो है सोली साइड है, जो राइट हैंड साइड है हमारी, वहाँ से हम 3 3 के जो ऐसे जोड़े बनाएंगे। 3 3 के जोड़े बना दिए। यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बना तो मत बनाओ, यहाँ पे आगे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो अल्टरनेट पेयर है उनको जोड़ना है। जैसे अल्टरनेट पेयर कौन से हैं भाई, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। अल्टरनेट क्या होते हैं, जैसे पहला तीसरा ऐसे जोड़ेंगे और दूसरा चौथा जोड़ेंगे। अल्टरनेट एक छोड़ के एक जोड़ेंगे। तो इसमें पहला और जो है तीसरा जोड़ लो और दूसरा और जो है चौथा जोड़ लो। पहले हमने कहा क्या, 3 3 के पेयर बनाई, ठीक है, राइट हैंड साइड से। दूसरा फिर क्या किया, अल्टरनेट जो है आपके जो है एक छोड़ के एक आप जोड़ लो। तो इसमें एक छोड़ के एक आप कैसे जोड़ोगे, एक मिनट रुको, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर क्या है हमारा, नंबर हमारा ये था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने ये ऐसे पेयर बनाया 3 3 का। तो इसमें भाई सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, 31 को और 214 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आएगा 245, ठीक है। दूसरा, ठीक है, ये और ये पेयर हमने जोड़ लिया। फिर हम ये वाला और ये जोड़ेंगे। तो इसमें 60 कितना आएगा भाई, आपका 6 आएगा। 9 और 5 कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है। 7 और 4 11 और ये कितने हो गए भाई, 1200। तो 1246 ये आ गया और 245 ये आ गया। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो अगर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो आपका ये पूरा नंबर डिविजिबल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें जो एक कितना आया था आपका, 1246 आया था, ठीक है, और एक आपका आया था 245। तो आप इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस 6 में से 5 गया 1, 4 में से 4 गया 0 और 12 में से 2 गया आपका कितना आ गया 10। तो इस प्रकार से 1001 है, ये आपका डेफिनेटली 7, 11 और 13 से डिविजिबल भाई आपका होगा, ठीक है। 1001 है वो 7, 11, 13 से डिविजिबल होता। और एक इंटरेस्टिंग जो है फंडा ये भी है भाई, 1001 है वो किसके इक्वल होता है, 1001 भाई 7 गुणा 11 गुणा 13 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 7 से भी डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये रूल जो है किस प्रकार से होगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। तो यहाँ पे यहाँ स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो एक नंबर लिया, जैसे 5922, क्या ये जो है 7, 11 और जो है 13 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5922 है इसमें राइट साइड से जो है 3 3 हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो इसका बन नहीं रहा है तो इसमें हम 2 एक्स्ट्रा 0 लगा के बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अल्टरनेट जो पेयर है उनको हम ऐड करेंगे। तो इसमें अल्टरनेट तो है ही नहीं, तो इसमें अल्टरनेट तो है ही नहीं भाई। तो एक ये हो गया, एक हो गया। तो इसमें तो फिर क्या आएगा, तो इसमें डायरेक्ट ये आएगा 922 में, मतलब इसका अल्टरनेट जो है हम 0 मान सकते हैं, इसका अल्टरनेट 0। तो इसमें 005 ही हम डायरेक्ट घटा लेंगे। तो 12 में से 5 गए 7, 1 और यहाँ पे कितना जाएगा 917। और ये 917 है वो 7 से भी डिविजिबल है, ये आपका 11 से भी डिविजिबल है, ये आपका 13 से भी डिविजिबल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है 7, 11, 13 का आपको समझ में आ गया होगा। एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट यहाँ पे और करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है भाई, जैसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और करते हैं। जैसे कोई भी नंबर जो है जो 2 बार ऐसे रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर जो है ऐसे 2 बार ऐसे रिपीट हो रहा है, जैसे ए बी यहाँ पे 2 बार जो रिपीट हो रहा है, तो वो हमेशा जो है आपका 101 से डिविजिबल होगा। किससे होगा, 101 से डिविजिबल।
लेकिन कोई भी जो है 3 नंबर जैसे है ए बी सी, ये बार बार में जो है 3 3 के पेयर में आपके रिपीट हो रहे हैं, 3 3 के पेयर में, तो वो हमेशा जो नंबर, कोई भी नंबर ऐसे जो रिपीट हो रहा है तो वो हमेशा 1001 से आपका वो डिविजिबल होगा। वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 1001 से। ओके, तो ये जो है चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी जो है देख लिया। फिर उसके बाद में 7, 11 जो है 13 के बाद में आपका है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या है भाई? 8 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे हमने जो है 4 का पढ़ा था, 2 का पढ़ा था, तो ऐसे ही हमारा 8 का है। 2 के में क्या था? लास्ट जो डिजिट है वो आपका 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 के में क्या था? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 के में क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट क्या होने चाहिए? 8 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हो जो 8 से, जैसे फॉर एग्जांपल 40175112, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है भाई? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, लास्ट की ये 3 डिजिट है वो चेक कर लेंगे। 512, तो क्या 512 8 से डिविजिबल है भाई? तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 512 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किस पे जाएगा? 8 छिंग 48, 3 बचे, 8 चौक 32, तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है ना भैया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नंबर था वो आपका क्या है? 8 से डिविजिबल। तो 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में हम क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट देख लेंगे। ठीक है, तो वो नंबर भी सारा आपका डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल में हम क्या चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर है अगर उसकी डिजिट है 9 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मतलब जो डिजिट का सम है 9 से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3617 ठीक है, 936, क्या ये नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल है? तो इसमें जो है डिजिटल, एक तो डिजिटल सम जो आपका होता है, ठीक है, मतलब 9 बना लेंगे हम। ठीक है, कैसे भी करके अगर 9 बन रहा है या फिर सभी डिजिट का सम जो है आपका अगर 9 से डिविजिबल है तो वो आपका डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इसमें 36 कितना हो गया? 9। ठीक है भाई, एक 9 बन गया, इसमें 9 तो है ही ऑलरेडी। 711 ये आपका कितना बन गया? 7 और 2 9 हो गए, और 6 और 3 कितने हो गए? 9। तो 9 9 18 9 27 9 चौक 36 हो गया इनका सम, और 36 है 9 से डिविजिबल है, 9 चौक 36। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इतनी फास्ट जो है तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल है उनसे जल्दी से जल्दी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिजिटल सम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 9 9 आप काटते चले जाओ। ठीक है, तो ये आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 10 का सबसे आसान है भाई। 10 का डिविजिबिलिटी लास्ट जो है डिजिट शुड बी 0। अगर कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल आपकी हो जाएगी। ठीक है, 10 से डिविजिबल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट रूल करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे भाई हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक तो आपने देख लिया, ठीक है, जो हमने बताया था। एक जो आपका रूल और होता है भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले जो इवन प्लेसेस डिजिट, तो क्या करते हैं, जो इवन जो प्लेस डिजिट आपके होते हैं और ओड प्लेस डिजिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इवन जो है जो प्लेस वाले जो डिजिट हैं उनको ऐड कर लेंगे, ओड प्लेस वाले जो है डिजिट उनको भी ऐड कर लेंगे। फिर उनको ऐड करके फिर उनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, और अगर डिफरेंस 0 और 11 आता है तो भाई आपका वो 11 से नंबर डिविजिबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 का डिविजिबिलिटी आपका रूल था। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे लेते हैं जो 11 से आपका डिविजिबल है, ठीक है, तो कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं 573573, क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो इस रूल के अकॉर्डिंग, एक तो रूल हमने जो है 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल में बताया था भाई, 3 3 का यहाँ पे गैप ले लेंगे। तो वैसे भी जैसे ये मैंने बताया था कि ए बी सी अगर ऐसे रिपीट होता जाए तो वो 7, 11, 13 से आपका डिविजिबल कन्फर्म होगा। ठीक है, तो दूसरा इसमें एक ये है कि भाई आप क्या करो, 11 का चेक करना है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई और जो प्लेस है, जैसे और प्लेस कौन सी है, जैसे जो 1 नंबर पे है, जो 3 नंबर पे है, जो आपका 5 नंबर पे है, 1 3 5 7, जो इस प्रकार से ओड प्लेस होती है। इवन प्लेस कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 12, ये आपकी
इवन प्लेस होती है। तो इनको जोड़ो, तो ओड प्लेस को जोड़ो सबसे पहले 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो गए 15 हो गई, ठीक है। इवन प्लेस जोड़ो भाई, इवन प्लेस आपकी एक तो 7 है, एक आपकी 5 है और एक आपकी 3 है, तो 7 5 3 तो कितने हो गए, ये भी 15 हो गई। और इन दोनों का फिर क्या लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। तो अगर ये डिफरेंस 0 और 11 आ जाता है, 0 और 11 आता है तो वो 7 से डेफिनेट डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो मतलब ये जो आपका 11 से कन्फर्म डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको जो है 11 का डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं, जैसे इसमें 6 8 9 1 6 4 7, क्या ये 11 से डिविजिबल है ये नंबर? तो यहाँ पे बताओ 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले ओड जो है प्लेस चेक करेंगे। जैसे ओड प्लेस कौन सी है, जैसे 6 है, 9 है, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे एक छोड़ के एक, यहाँ पे 1 3 5 और जो है 1 3 5 और 7 जो नंबर पे हैं, तो इन सभी को जोड़ो भाई, ठीक है। 7 और 6 कितने हो गए 13, ठीक है। 13 और 10 कितने हो गए आपके 23 और 5 कितने हो गए 28। तो यहाँ पे आपका टोटल जो आपका आएगा 28। फिर इवन प्लेस ये आपकी 8 है, 1 है और कौन सी है 4 है, ठीक है। 8 और 4 12 और 1 13। तो इसमें क्या इनका जो डिफरेंस 0 और जो है 11 आ रहा है, 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस तो 15 आ रहा है, तो 15 आ रहा है तो 0 और 11 का कोई भी मल्टीपल यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल आपका नहीं होगा भाई किसी भी हाल में, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा 11 का, ठीक है। अब बात करते हैं 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 12 का क्या है, 12 का आप 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 का देखोगे और 4 का देखोगे, अगर 3 और 4 से कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है तो वो 12 से भी हो जाता है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो 7 के में बताया था वो सेम 13 का है, ठीक है। और यहाँ पे 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है भाई, आपका जो लास्ट की जो है 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हो जाती है तो वो आपका नंबर भी 16 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये सारे डिविजिबिलिटी के रूल हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे 3 0 यहाँ पे करें 1 6 0 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये नंबर जो है आपका 16 से डिविजिबल है, तो 16 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 4 डिजिट हम यहाँ पे ऐसे चेक कर लेंगे। अगर ये जो है 6032 16 से डिविजिबल हो जाता है तो ये 16 से पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल और जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हर कंपटीशन एग्ज़ाम की हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, ठीक है भाई। और जो बच्चे जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे अपने तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 डे टाइम आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे हरियाणा पुलिस का अभी एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आरपीएफ का जो है अभी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इनके लिए आप यहाँ पे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।